गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। और लर्न इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बताएंगे आपको पार्ट 6 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पार्ट 5 में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बताएंगे पार्ट 6 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है ये समझ लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। यानी सिंपल सी बात है कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इस तरह की बात आएगी वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम सेंटेंस के अनुसार 4 भागों में बांटते हैं। जो पहला होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो फर्स्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। तो आज हम साधारण वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहला होता है साधारण वाक्य वो कैसे होता है और इसका क्या रूल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं रूल की तरफ कि अगर वाक्य सिंगुलर है, पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में अगर वाक्य सिंगुलर है तो सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वाज प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अगर वाक्य प्लूरल है, बहुवचन का है तो सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर वाक्य हमारा वाक्य सिंगुलर है तो सिंगुलर में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद से वाज के बाद से क्रिया में आईएनजी और प्लस कर्म लगाते हैं। वैसे ही अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब प्लस क्रिया में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरह से इसका रूल हो गया कि अगर हमें रूल मालूम है कि सिंगुलर का और प्लूरल का तो पास्ट कंटिन्यूअस का अगर कोई भी वाक्य आता है तो हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि किसी भी तरह से रूल को मेमोराइज कर लें जिसके बिहाफ पे आप आगे का जो भी टेंस होगा आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। नोट करता है कि अगर आई को हम पास्ट कंटिन्यूअस में एक वचन माना जाता है, यानी इसमें हम नोट इसलिए लिखाया हूँ कि आई को सबको मालूम है कि आई प्लूरल में आता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आई को एज ए हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, यानी आई जो होगा वो प्लूरल में ना होके सिंगुलर में कंसीडर किया जाएगा। तो एग्जाम्पल है कि मैं अपना पाठ याद कर रहा था, यानी मैं अपना पाठ याद कर रहा था तो आई वॉज लर्निंग माई लेसन। दूसरा है लड़कियां नाच रही थी, द गर्ल्स वर डांसिंग। क्या लड़कियां ज्यादा है, यहाँ पे वर लगा है। हम लोग नदी में नहा रहे थे, वी वर बाथिंग इन द रिवर। वे पतंग उड़ा रहे थे, दे वर फ्लाइंग काइट्स। वह कार्यालय जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस। तुम हंस रहे थे, यू वर लाफिंग। तो इस तरह से कोई भी अगर वाक्य आता है तो इसको हम आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर हमें रूल मालूम है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वन थिंग्स यू मस्ट बी अटेंशन दैट वन आई हैव ऑलरेडी टेल यू इन द प्रीवियस वीडियो कि basic knowledge and basic English is the most important to know everyone, and basic knowledge will getting from the tense. So if we know the tense then we can translate any sentence. So everybody must be attention and try to prepare about the tense so that you can easily translate any sentence which came from the any part of the tense. Thank you for watching this video.